अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सती। आज मैं द लाइफ रेजिडेंशिया के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं आपसे। पहली न्यूज़ तो ये है कि द लाइफ रेजिडेंशिया 9 सितंबर को बेल्टिंग अनाउंस कर दी है। उन्होंने बेल्टिंग होगी इनकी और ये कंफर्म न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप बेल्टिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने तमाम ड्यूज़ जो हैं क्लियर करें, तमाम किस्तें अदा करें, तभी आप बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। और मज़ीद ये कि बेल्टिंग होने के बाद अगर आपने फ़ाइल ली या उसकी आपने कोई भी किस्त अदा नहीं की तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। 16 अगस्त इनकी डेट थी लास्ट। तो इसके बाद ये कह रहे थे कि सरचार्ज डालना शुरू कर देंगे जिन्होंने किस्तें अदा नहीं की हुई, जिनके ड्यूज़ रहते हैं। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगस्त के महीने में, अगर अगस्त के महीने तक आप हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस ना पड़ें। हो सकता है कि हम किस्त पर आपको डिस्काउंट लेकर ना दे सकें, मगर हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे आपको चार्जेस से बचाया जा सके। इसके अलावा मैंने कुछ और बातें डिस्कस करनी थी। वो बातें ये थी कि मैंने एक दो बंदों से डिस्कस किया जो मेरे क्लाइंट थे कि वो बेल्टिंग करने जा रहे हैं। तो लोगों ने मुझे आगे से ये कहा कि यार ये 2 बार आगे भी बेल्टिंग कर चुके हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इस बार इनकी बेल्टिंग कंफर्म है। मैंने कहा यार हमने तो किसी किस्म की कोई इनकी बेल्टिंग के बारे में न्यूज़ नहीं दी हुई। जो असल में होता ये है कि माज़रत के साथ कुछ जो डीलर हजरात हैं वो इस तरह की कुछ न्यूज़ फैलाते रहते हैं लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। शायद अगर उनकी किस्तें नहीं आ रही तो वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर थोड़ी सी अफरा तफरी पैदा हो, तो वो उनको ना, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो शायद ये रीज़न होगी कि 2 बार जो इन्होंने पहले फेक न्यूज़ मार्केट में चल रही थी, मगर सोसाइटी की तरफ से कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं आई थी पहले। अभी इनकी ऑफिशियल हुई है, इनके साथ हमारी मीटिंग थी, इन्होंने हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी है कि हम बेल्टिंग करने जा रहे हैं और ये सब कुछ करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अखबार के अंदर इश्तिहार भी दिया था उसके बारे में। और मज़ीद ये कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा द लाइफ से नाराज़ भी हैं इस सोसाइटी से, क्योंकि नाराज़गी उनकी हर बनती भी है, क्योंकि रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। तो अगर आप मैं रेट के बारे में बात करूँ तो जो ब्रांड है, जिनको ब्रांड कहा जाता है, सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उनके भी रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस सूरत हाल में डाउन है। तो ये तो उनके सामने आप कह सकते हैं कि एक बच्चा है, इसके रेट तो डाउन होंगे, मगर ये मैं आपको कहता हूँ कि बेल्टिंग के बाद इसकी जो रेट्स हैं वो फाइल्स के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बेल्टिंग जब हो जाती है तो लोगों का एतमाद, इन्वेस्टर जो हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनका थोड़ा सा एतमाद सोसाइटी के ऊपर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इनका एनओसी है उसके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली हुई है और इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। अभी 6 महीने बाद आता है, साल बाद आता है, 8 महीने बाद आता है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ना ही मैं आपको कोई कंफर्म कह रहा हूँ कि इस डेट तक आ जाएगा। मगर ये ज़रूर है कि इन्हों से हमारी जो बात हुई है इन्होंने उसको अप्लाई किया हुआ है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको द लाइफ रेजिडेंशिया की फ़ाइल चाहिए, या आप नई फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं, फॉर्म चाहिए, या आपकी फ़ाइल है आपने कोई किस्तें अदा करनी है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा होगा। और इसके अलावा अगर द लाइफ के अलावा भी आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आप उस सूरत में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।